घोषणा की है। लंबा प्रसंग है पर समय अभाव के कारण यहीं प्रणाम कर लेते हैं। यहीं पर आगे चल कर के देवताओं का और असुरों के संग्राम का भी वर्णन है। देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को अपने पद से कुछ मनमुटाव हो गया था तो हटा दिया और उन्हीं के भाई विश्वरूप को देवगुरु बना दिया। देवगुरु बनते ही विश्वरूप जी महाराज, उनकी माता दैत्य कुल की थी, तो जब वो आहुतियां प्रदान करते सुबह तो देवताओं को भी देते स्वाहा स्वाहा और 2-4 दैत्यों के नाम के भी दे देते। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो लेकर के गदा मारी उनके खोपड़ी और वहीं मर गए विश्वरूप जी। विश्वरूप जी मरे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा इंद्र को। वो उस तेज से पाप के कारण उसका तेज क्षीण होने लगा और असुरों को पता लगा कि इस समय बिना गुरु के हैं इंद्र जी महाराज, देवता भी इस समय गुरु के संरक्षण में नहीं है। उसी समय आक्रमण किया तो दैत्यों के आक्रमण से देवता पराजित हुए और स्वर्ग पर दैत्यों का आधिपत्य हो गया। देवता स्वर्ग छोड़ करके भटकने लगे। सबके सब गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हमारी लाज रखो महाराज, हम कहाँ जाओ, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा देखो इस समय नक्षत्र जो बल है ना वो असुरों के पक्ष में, तुम्हारे पक्ष में नहीं, काल उनके पक्ष में, इसलिए तुम लोग उनसे जाकर समझौता कर लो। कैसे समझौता करें? बोले सांप मूसक न्याय के अनुसार कर लो। सांप मूसक न्याय पता है क्या होता है? एक मदारी लोग सांप को डब्बा में बंद करके रखते हैं, तो सांप को डब्बा में बंद करके मदारी ने रखा था। कहीं से उछलता उछलता एक चूहा अंदर आके, अंदर सांप और चूहा अंदर घुस गया। अब जैसे ही सांप को देखा तो मारे भय के थर 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 कांपने लगा कि ये सांप तो दिखा जाएगा। और सांप ने होशियारी की, बोले देखो चूहा दादा तुम डरो मत। अरे बोले हम डरे कैसे नहीं, आपका तो स्वरूप देख करके हमारी सब हालत खराब हुई जा रही है। बोले हम आपको खाएंगे नहीं, आप हमारी थोड़ी मदद कर दो। क्या मदद कर दें? बोले ये जो पिटारा है ना इसमें से मैं निकल नहीं सकता, इसको काट करके इसमें छेद बना दो। मैं काट तो सकता नहीं, चूहा काट सकता, तो मैं आपको अभय दान दे दूंगा, आपको छोड़ दूंगा, खाऊंगा नहीं। तो चूहा ने विश्वास कर लिया, तो उस डब्बा में छेद कर दिया चूहा ने काट काट करके। और सांप ने क्या किया, उस बनाए गए चूहे के बिल में से निकल भी गया और चूहा को भी खा गया। इसको कहते हैं सांप मूसक न्याय। बोले अभी तो आपको असुरों से समझौता करना पड़ेगा। असुरों से समझौता करके समुद्र का मंथन किया गया और मंथन में जब अमृत निकला तो उस अमृत को देवताओं को पिला दिया भगवान ने और असुरों को ठेंगा दिखा दिया। असुरों के पल्ले केवल मेहनत पड़ी, अमृत मिला नहीं। राहु केतु को जरा सा मिला था तो उसको भी गर्दन कटवानी पड़ी बेचारे को, ऐसे ही रह गए। अब इंद्र जी महाराज पहुंचे हैं, हथियार तो सब छीन लिए थे दैत्यों ने, तो भगवान इंद्र जो है वो दधीचि ऋषि के पास पहुंचे हैं और दधीचि ऋषि की अस्थियां जो हैं यज्ञ याग आदि ब्रह्मचर्य का व्रत और तपस्या प्रतीक्षा से उनकी अस्थियां जो हैं वो वज्र की हो गई हैं। कहा महाराज आप अपनी हड्डियां दान कर दो तो हम इससे वज्र का निर्माण करेंगे और इससे देवता लोग युद्ध लड़ेंगे, दैत्यों को परास्त करके स्वर्ग पर पुनः अधिकार स्थापित करेंगे। दधीचि ऋषि सहमत हुए। गैयाओं को बुलाया गया है और गायों ने छाट छाट करके उनकी सारी चमड़ी मांस को अलग कर दिया है, केवल हड्डी हड्डी मात्र बची। गाय चाट चाट करके सब अस्थि मांस सब चाट गई और उन्होंने अपने प्राणों को अस्थिगत कर लिया है। तो वो हड्डी है तो मात्र हड्डी, लेकिन प्राणवान है, क्योंकि दधीचि मरे नहीं है, उन हड्डियों में उनके प्राण सुरक्षित। उनसे अस्त्र का निर्माण हुआ, वज्र बनाया गया है। और ललकारते हुए
जो उस समय दैत्यों के अधिपति वृत्रासुर हैं, वो दैत्यों के राजा हैं, वृत्रासुर को ललकारा है। वृत्रासुर को पता तो लग गया कि मैं इस बार मारा जाऊंगा। देवता लोग अमृत पी चुके हैं और दधीची की हड्डियों से वज्र बना है और ये वज्र अमोघ है, मारा तो जाऊंगा। लेकिन युद्ध के क्षेत्र में वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है, जैसे लगता हो कि भगवान स्वयं उनके सामने उपस्थित हूं और उपस्थित भगवान को देख करके वो उनकी स्तुति कर रहा हो। अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेता उपतेर्गुणास्ते वृणीक वाक् कर्म करोतु कायः। इंद्र वज्र लेकर सामने खड़ा है, ऐरावत हाथी पर, इधर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित वृत्रासुर खड़े और उस युद्ध के मैदान में वृत्रासुर ने भगवान विष्णु, ये कौन था पता है? वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व था। तो इसने भगवान अनंत की उपासना की, शेष अवतार भगवान अनंत की उपासना की। अनंत की उपासना करने से इसको अनंत देव ने प्रसन्न होकर के एक विमान प्रदान कर दिया। विमान प्राप्त करके ये 3 लोग 14 भुवन में विचरण करता सिद्ध हो गया। गंधर्व तो था ही और विमान मिल गया। एक दिन घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचा। भगवान शिव दिगंबर वेश जगदम्बा को अपनी जंगा पर बैठा रखा है और सप्त ऋषि बैठे हैं, उनसे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही, जीव और ब्रह्म की एकता की बात चल रही है, ज्ञान वैराग्य की बात चल रही है। तो वो विमान पर बैठा बैठा और इस दृश्य को देखकर हंसा, कहा देखो कैसा निर्लज्ज आदमी है ये, कोई सामान्य गृहस्थी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। दिगंबर है, नंगा बैठा है और अपनी जंगा पर अपनी पत्नी को बैठा रखा है और बात करे ब्रह्म ज्ञान की। ऐसा करके भगवान शिव का तिरस्कार किया उसने। तो शिव है, वो तो कल्याण स्वरूप ही है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन भगवती जगदम्बा से ये बात सहन नहीं हुई। कहा नालायक, तेरे को शर्म नहीं आती? तू शिव में भी विकार ढूंढ रहा है, शिव में भी काम देख रहा है, तेरी बुद्धि खराब है, जाके तू असुर योनि में जन्म लेगा तब तेरा कल्याण होगा। तो वही चित्रकेतु गंधर्व जो था, भगवती के श्राप से असुर योनि में जन्म हुआ। पूर्व की तपस्या थी, व्यर्थ नहीं गई। उसको मृत्यु के समय पूर्वकृत पुण्यों का स्मरण हो आया और मैं भगवान का भक्त था तो उसकी स्मृति आई। अहम हरे तव पादैकमूलम, हे भगवान, क्यों? भगवान की तपस्या करके सिद्धि तो प्राप्त कर ली, लेकिन बुद्धि में जो मलिनता थी वो नहीं मिली। बुद्धि की जो मलिनता, सूक्ष्म जो मल है, वो सत्संग से मिटता है और कोई उपाय नहीं। कठोर से कठोर तपस्या कर लो, सिद्ध हो जाओगे, लेकिन बुद्धि में जो अणुमल है वो अणुमल सत्संग से ही मिटता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब होई सब संशय भंगा। सत्संग से बुद्धि का बल मिलता है। तपस्या से सिद्धि प्राप्त हो गई, विमान मिल गया, लेकिन शिव में दोष दृष्टि दिख गई। तो वो याद है, उसने कहा, वरदान मांग रहा है, अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, आप मेरे पर प्रसन्न हुए तो हमें वरदान दें कि क्या वरदान? आपका कोई दास हो, उसका कोई दास हो, उस दास का दास मुझे बना दीजिए। दास का दास माने भगवान का दास और उसका दास और उसका दास। सत्संग मिलेगा तो सत्संग में क्या होगा? भगवान के नाम की चर्चा, भगवान के गुणों की चर्चा, भगवान की महिमा की चर्चा होगी। और जब कानों से भगवान की महिमा सुनेगा, मुख से कीर्तन करेगा, आंखों से संतों के दर्शन करेगा, तो फिर क्या होगा? फिर उसकी वाणी
भगवान नाम का गुणगान करेगी, मन भगवान के स्वरूप का चिंतन करेगा और शरीर सेवा में संलग्न हो जाएगा। सेवा, सत्संग, सिमरण, अगर ये तीनों किसी व्यक्ति में आ गए, सेवा हो जाए, सत्संग हो जाए, सिमरण हो जाए, तो वो जीव भगवान से दूर है क्या? तो भगवान के निकट हो गया। और क्या करूं? न नाथ पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहयताम छे। हे नाथ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इस भूलोक का सार्वभौम सम्राट भी नहीं बनना चाहता हूँ, पाताल का राज्य भी नहीं चाहता हूँ, न योग सिद्धियों चाहता हूँ और न मुक्ति चाहता हूँ। बस मेरी वृत्ति क्या करे? जैसे नई प्रसूता गैया ने बछड़ा दिया है और उसके मालिक ने उसको जबरदस्ती जंगल में चरने के लिए भेज दिया, तो घर पे बंधा हुआ बछड़ा माँ को याद करता है और जंगल में चरती हुई गैया अपने माँ का स्मरण करती है। जैसे बछड़ा अपनी माँ को पुकारता है और याद करता, ऐसे ही मैं आपको याद करता रहूं। दूसरा, अजात पक्षः इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्स तराः चुधारताः। जैसे पक्षी जिसने अंडे दिए हैं और अंडे में से भी बच्चे निकले हैं और जिनके अभी पंख नहीं आए हैं, जब तक बच्चों के पंख नहीं आते तब तक वो बच्चे पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। भूख लगे तो, प्यास लगे तो, और दूसरे पक्षियों से रक्षा करनी हो। जैसे वो अजात पक्ष जिनके अभी पंख नहीं निकले हैं, वो बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर करते हैं और उनको पुकारते रहते हैं। ऐसे ही हे प्रभु, मैं निरंतर आपको पुकारता रहूं, मेरी वाणी आपको निरंतर पुकारती रहे। प्रियम प्रियेवा विष्णु विषण्णा। और आगे कैसे? बोले किसी पतिव्रता स्त्री का पति परदेश चला गया और परदेश जाकर के अपने काम में संलग्न हो गया और उसकी पत्नी पतिव्रता घर पर है। वो सास ससुर की, देवर जेठ ननद की सेवा करती है, आए गए अतिथियों का सम्मान करती है, लेकिन अपने मन से अपने प्रियतम का स्मरण करती है। जैसे वो पतिव्रता स्त्री अपने प्राण जीवन धन अपने पति का स्मरण करती है, ऐसे ही मैं निरंतर आपका स्मरण करता रहूं। मुक्ति नहीं चाहिए, मैं हरि मुक्ति न चाहूं, मैं मुक्ति मांगू नहीं, भक्ति दान दो मोहि। मैं मुक्ति मांगू नहीं, भक्ति दान दो मोहि। मैं और कोई चाचू नहीं, निष्दिन जाचू तो भक्ति भक्ति सब जग कहे, भक्ति भक्ति जब जग कहे, भक्ति न पावे फिर पूर्ण भक्ति तब मिले, जब कृपा करे गुरुदेव। हरि में मुक्ति न चाहूं, प्रभु में मुक्ति न चाहूं, हरि में मुक्ति न चाहूं, गुरु में मुक्ति न चाहूं। बार बार प्रभु देह धरूं मैं, बार बार प्रभु देह धरूं मैं, बार बार प्रभु देह धरूं मैं। पुनि पुनि कीरति गाऊं मैं, पुनि पुनि कीरति गाऊं। हरि में मुक्ति न चाहूं, गुरु में मुक्ति न चाहूं। बार बार प्रभु देह
अतरू में पुनि पुनि कीरत गाऊं मैं पुनि पुनि कीरत गाऊं हरि में कीरत गाऊं प्रभु में कीरत गाऊं राम रामचंद्र भगवान हरि में मुक्ति में था। मुक्ति की कामना नहीं है। बार बार जन्म जही जोनि जन्म हो कर्मवश तह राम पद अनुराग हूँ। जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ पर जाकर के मैं इस तरह से आपकी भक्ति के रस का आस्वादन करूं। इंद्र के वज्र से चित्रकेतु का उद्धार हुआ है और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। इस तरह से ये छठे स्कंद में ये इन कथाओं का वर्णन हुआ है। सप्तम स्कंद में बड़े विस्तार से मानव धर्म, वर्ण आश्रम, स्त्री धर्म, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आश्रमों की विस्तार से चर्चा की गई है। और इसमें एक भगवान के बड़े प्यारे भक्त हिरण्याकश्यपु के पुत्र प्रहलाद की चर्चा है, जिसने भगवान का भजन किया और अपने असुर जो मित्र थे उनको भी भक्ति के मार्ग में लगा दिया। उस चरित्र को यहीं से प्रणाम करते हैं। और अष्टम स्कंद में मनवंतरों का समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार और भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। और वामन का प्राकट्य करके बलि को पाताल का राज्य प्रदान किया और इंद्र को स्वर्ग की लक्ष्मी से पुरस्कृत करके, और ये नवम स्कंद भी भगवान के चरणों में इस प्रकार से अर्पित करते हैं। अष्टम और नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। इसमें अनेक कथाएं हैं। सौभरी ऋषि की, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की, राजा नाभाग और अम्बरीश जिन्होंने भगवत सेवा का मूर्तिमंत स्वरूप समाज के सामने प्रस्तुत किया, राजा सगर के वंश की, गंगा के अवतरण की कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा और खटवांग नाम के राजा जिनका वर्णन स्मरण हमने प्रथम दिन किया था। खटवांगाद दीर्घबाहुश्चा रघुस तस्मात् प्रथुश्रवः अजस्तीतो महाराजस तस्मात् दशरथो भवत। इस खटवांग के दीर्घबाहु के रघु के प्रथु के अज और अज के महाराज दशरथ, ये सूर्यवंश की परंपरा। और दशरथ जी के घर में तस्यापि भगवान शेषा ब्रह्ममयो हरि ही, साक्षात भगवान ब्रह्म ही, परमात्मा ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में यहाँ प्रकट हुए। और उन्होंने अनेक प्रकार की दिव्य लीलाओं का अनुसरण यहाँ किया है। यो लोकवीर समितो धनुरेश मुग्रम सीता स्वयंवर ग्रहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षुयष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्य है। ऋषियों के साथ में विश्वामित्र जी के साथ में यज्ञ की रक्षा के लिए वन में पधारे हैं, यज्ञ की रक्षा, और उसके निमित्त जनकपुर पधारे हैं। जनकपुर में धनुष भंग हुआ है। धनुष भंग के साथ सीता के साथ उनका स्वयंवर, पाणिग्रहण संस्कार, विवाहित होकर घर आए। देवताओं के कार्य के लिए वो अवतार हुआ था, राज्य करने के लिए राम जी नहीं आए थे। देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित किया है, उसने जाकर जो दासी मंथरा है, मंथरा की बुद्धि को फेरा है। और मंथरा ने जाके कैकेयी को प्रेरित किया है। कैकेयी ने राजा दशरथ से जो 2 वरदान हाथी के रूप में थे उनको मांगा है। 14 वर्ष का राम को वनवास और भरत को राज्य तिलक, ऐसा राज्य तिलक की तैयारी हुई थी। और राम जी वनवास को पधार गए। वनवास में जाकर ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को सुख प्रदान किया है, असुरों का मर्दन किया है। सीता हरण के निमित्त भगवान राम ने सेतु बंधन इत्यादि लीलाएं की, असुरों का संहार किया। विभीषण को राज्य सिंह लक्ष्मी पर स्थापित करके पुनः राम जी महाराज अयोध्या पहुँचे। और अयोध्या में धर्म चारों चरणों से सुशोभित, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका।
इत्यादि राम जी का चरित्र विस्तार से इसमें नहीं कहा गया है। 2 अध्यायों में इसकी चर्चा है। हम भगवान राम के इस चरित्र को एक गोस्वामी तुलसीदास जी का विनय का पद है, उस विनय के पद का स्मरण करके और इस चरित्र को प्रणाम कर लेंगे। ऐसो ओ उदार जगमाही, ऐसा कौन उदार है इस पृथ्वी में? तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख।
चासी मन मेरो, जो चासी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, तो भज राम काज सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो, ऐसो मोरार जगमान, ऐसो मोरार जगमान, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाई, राम सरिस को नाई, ऐसो मोरार जगमान, ऐसो मोरार जगमानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, कृपावत स्वरूप भगवान की जय। इस तरह से राम जी के चरित्र का वर्णन और सभी सूर्यवंश के और चंद्रवंश के राजाओं का इसमें स्मरण किया गया है। और उसी क्रम में पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का भी वर्णन है और विदर्भ देश के राजाओं का वंश का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी समय चंद्रवंश की परंपरा में जो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं उसका विस्तार से वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। कथितो वंश विस्तारो भगवान सोम सूर्यौ राज्ञाम चोभय वंश्यानां चरितम परम अद्भुतम, यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमा तंत्राशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशसा। इसी चंद्रवंश में भगवान अपने अंशों के सहित प्रकट हुए। देवताओं ने प्रकट होकर के भगवान की स्तुति की है, भगवान की स्तुति की, हे नाथ पृथ्वी पर पाप का भार अत्यंत बढ़ चुका है, अब ये धरती इस पाप को सहन करने में सक्षम नहीं है। भगवान के दर्शन तो नहीं हुए लेकिन आकाशवाणी सुनाई दी, कहा देवताओं तुम लोग निर्भय हो जाओ, मैं जल्दी ही यदुवंश में अवतार ग्रहण करूंगा और तुम सब लोग जाकर के यदुवंश में अवतार लेकर के मेरी लीलाओं में सहयोगी बनिए। भगवान ने अपनी योग माया को भी स्मरण किया है और योग माया को कहा कि देवी तुम जाकर के नंद ब्रज में नंद बाबा के यहाँ अवतार धारण करो। योग माया ने कहा महाराज मुझे क्यों फंसाते हो बिना मतलब, आप जाओ, आपका काम है, आप परम समर्थ हैं और मैं बेचारी अबला माया, मुझे क्यों फंसाते हो। भगवान ने योग माया को आश्वस्त किया कि देवी तुम जब धरती पर अवतार लोगी तो कलयुग में तुम्हारी लोग पूजा करेंगे। कैसे काम पूजा करेंगे और किन किन नामों से करेंगे। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीरिति, कुमुदा चंडिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च माया नारायण। खटवांग नाम के राजा जिनका वर्णन स्मरण हमने प्रथम दिन किया था, खटवांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस तस्मात् प्रथुश्रवः अजस्तीतो महाराजस तस्मात् दशरथो भवत। इस खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के प्रथु, प्रथु के अज और अज के
महाराज दशरथ, ये सूर्यवंश की परंपरा। और दशरथ जी के घर में तस्यापि भगवान शेषा ब्रह्ममयो हरि ही, साक्षात भगवान ब्रह्म ही, परमात्मा ही राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अनेक प्रकार की दिव्य लीलाओं का अनुसरण यहाँ किया है। यो लोकवीर समितो धनुरेशमुग्रम सीता स्वयंवर ग्रहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षुयष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्य है। ऋषियों के साथ में विश्वामित्र जी के साथ में यज्ञ की रक्षा के लिए वन में पधारे हैं, यज्ञ की रक्षा, और उसके निमित्त जनकपुर पधारे हैं। जनकपुर में धनुष भंग हुआ है, धनुष भंग के साथ सीता के साथ उनका स्वयंवर, पाणिग्रहण संस्कार, विवाहित होकर घर आए। देवताओं के कार्य के लिए वो अवतार हुआ था, राज्य करने के लिए राम जी नहीं आए थे। देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित किया है, उसने जाकर जो दासी मंथरा है, मंथरा की बुद्धि को फेरा है, और मंथरा ने जाके कैकेयी को प्रेरित किया है। कैकेयी ने राजा दशरथ से जो 2 वरदान हाथी के रूप में थे उनको मांगा है, 14 वर्ष का राम को वनवास और भरत को राज्य तिलक। ऐसा राज्य तिलक की तैयारी हुई थी और राम जी वनवास को पधार गए। वनवास में जाकर ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को सुख प्रदान किया है, असुरों का मर्दन किया है। सीता हरण के निमित्त भगवान राम ने सेतु बंधन इत्यादि लीलाएं की, असुरों का संहार किया, विभीषण को राज्य सिंह लक्ष्मी पर स्थापित करके पुनः राम जी महाराज अयोध्या पहुँचे और अयोध्या में धर्म चारों चरणों से सुशोभित राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका इत्यादि राम जी का चरित्र विस्तार से इसमें नहीं कहा गया है। 2 अध्यायों में इसकी चर्चा है। हम भगवान राम के इस चरित्र को एक गोस्वामी तुलसीदास जी का विनय का पद है, उस विनय के पद का स्मरण करके और इस चरित्र को प्रणाम कर लेंगे। ऐसो ओ उदार जगमाही, ऐसा कौन उदार है इस पृथ्वी में? ऐसो उदार जगमाही, ऐसो ऐसो
संपत्ति दस शीश आरोप करी, जो संपत्ति दस शीश आरोप करी, जो संपत्ति दस शीश आरोप करी, जो संपत्ति दस शीश आरोप करी, रावण शिव पहली, रावण शिव पहली, सो संपदा विभीषण कहती, जो संपदा विभीषण कहती, सकुच सहित हरिणी, सकुच सहित हरिणी, ऐसो बोलार जगमाही, ऐसो बोलार जगमाही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, 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 जो चाहसी मन मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, तो भज राम काज सब पूर्ण, हरि कृपा निधि तेरो, हरि कृपा निधि तेरो, ऐसो बोलार जगमाही, ऐसो बोलार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाई, राम सरिस को नाई, ऐसो बोलार जगमाही, ऐसो बोलार जगमाही। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भागवत स्वरूप भगवान की जय। इस तरह से राम जी के चरित्र का वर्णन और सभी सूर्यवंश के और चंद्रवंश के राजाओं का इसमें स्मरण किया गया है। और उसी क्रम में पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का भी वर्णन है और विदर्भ देश के राजाओं का वंश का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी समय चंद्रवंश की परंपरा में जो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं उसका विस्तार से वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। कथितो वंश विस्तारो भगवान सोम सूर्यौ राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परम अद्भुतम यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमा तंत्राशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशसा। इसी चंद्रवंश में भगवान अपने अंशों के सहित प्रकट हुए
देवताओं ने प्रकट होकर के भगवान की स्तुति की है, भगवान की स्तुति की। हे नाथ, पृथ्वी पर पाप का भार अत्यंत बढ़ चुका है, अब ये धरती इस पाप को सहन करने में सक्षम नहीं है। भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन आकाशवाणी सुनाई दी। कहा, देवताओं तुम लोग निर्भय हो जाओ, मैं जल्दी ही यदुवंश में अवतार ग्रहण करूंगा और तुम सब लोग जाकर के यदुवंश में अवतार लेकर के मेरी लीलाओं में सहयोगी बनिए। भगवान ने अपनी योग माया को भी स्मरण किया है और योग माया को कहा कि देवी तुम जाकर के नंद ब्रज में नंद बाबा के यहाँ अवतार धारण करो। योग माया ने कहा, महाराज मुझे क्यों फंसाते हो बिना मतलब, आप जाओ, आपका काम है, आप परम समर्थ हैं, और मैं बेचारी अबला माया, मुझे क्यों फंसाते हो। भगवान ने योग माया को आश्वस्त किया कि देवी तुम जब धरती पर अवतार लोगी तो कलयुग में तुम्हारी लोग पूजा करेंगे। कैसे काम पूजा करेंगे और किन किन नामों से करेंगे। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीरिति कुमुदा चंडिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च माया नारायण श्रीअंग से प्रकट हुआ और देवकी मैया के श्री अंग में समाहित हो गया। और जैसे ही वो बालक इस प्रकाश इन वसुदेव देवकी के श्री अंग का स्पर्श करके देवकी के गर्भ में स्थित हुआ है, तो उस कारागृह में एक अजीब प्रकार की सुगंध, प्रसन्नता, आनंद फुलकने लगा। यद्यपि देवकी और वसुदेव है तो कारागृह में, लेकिन कूद कूद कर नाचने लगते हैं। कभी कभी जैसे छोटे बच्चे नहीं खेलने लगते, ऐसे एक टांग पर कूद कूद करके देवकी मैया लगनी टांग जेल की कारागृह में खेलने लगती। कभी कभी कोई वस्तु चुरा कर खा लेती है। वसुदेव जी और देवकी का मन अतिशय आनंद से भरा हुआ है। देवताओं ने आकर के गर्भगत भगवान की स्तुति की है। सत्य व्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाम। हे प्रभु, आप सत्यव्रत हैं, सत्य की योनि आप ही हैं, आपसे ही सत्य प्रकट होता है, आप सत्य स्वरूप, हम आप सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। न नाम रूपे गुण कर्म जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव यस्य साक्षिणे। इसका कोई नाम नहीं, इसका कोई रूप नहीं, जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, वो भगवान देवकी के गर्भ में गर्भस्थ होकर के स्थित है। हे नाथ, हम आपको प्रणाम करते हैं। देवताओं ने गर्भस्थ भगवान की स्तुति की है। गर्भस्थ देवताओं की स्तुति करने के बाद सारे देवता अपने अपने धाम को पधारे हैं। और इधर वो पवित्र पुण्य काल अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना यर्हेवा जन्म नक्षत्र शांतक्ष ग्रह तारकाः दिशा प्रसे दुर्गगनम निर्मलोटुगनोदयम मही मंगल भूयिष्ठा ग्राम प्रजाओकराम। अथ सर्वगुणोपेता, सारे गुणों से युक्त सर्वमंगल वो काल प्रकट हुआ है। भाद्रपद मास का अष्टमी की तिथि, मध्य रात्रि का समय, सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने मूल ग्रह में स्थित हैं। नदियां प्रसन्न हैं, योगियों के अंतःकरण निर्मल हो गए हैं, दिशाएं प्रसन्न हैं, काल प्रसन्न है, तारे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों कि भगवान का जब रामावतार हुआ था तब दिन में हुआ था, तो सूर्य देव को दर्शन करने का लाभ मिला था। रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि होए। रात्रि हो ही नहीं रही थी, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने का दिन हो गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं लगा। तो चंद्रमा दर्शन से वंचित रह गए थे। इस बार चंद्रदेव को अवसर मिला है महाराज। अब चंद्रमा सोच रहे हैं, चंद्रवंश में प्रकट हो रहे हैं और चंद्रमा को अवसर मिला। चंद्रमा प्रसन्न है, ग्रह तारे नक्षत्र सब प्रसन्न है, योगियों के हृदय प्रसन्न है। ऋषियों के यज्ञशालाओं में
जो अग्नि कंस ने बुझा दी थी वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण है। नद्याः प्रसन्न सलिला, नदियां प्रसन्न है, हृदय प्रसन्न है। और इसी प्रसन्नता के वातावरण में मध्य रात्रि को एक नीलमणि के सदृश बालक देव की गर्भ से प्रसूत हुए। भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन कारागृह नहीं। बालक के लक्षण लिखते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं, तम अद्भुतम बालक मम मुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्यम गलसो विकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। बालक कैसा है? अद्भुत बालक। अद्भुत क्या है? सामान्य बालक पैदा होते तो चतुर्भुज थोड़ी होते, वो 4 हाथ वाला है और शंख चक्र गदा पद्म उसके हाथों में लिया हुआ है। श्रीवत्स का चिन्ह जो भृगु ने लात मारी थी ना, तो वो भृगु के चरणों का चिन्ह वक्षस्थल पर अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि है, पीतांबर धारण किया हुआ है और दिव्य दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित है। कहा कि देवी तुमने प्रश्नी और सुतपा के रूप में तप किया था और मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था, सो देखो मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर आ गया हूँ। देवकी ने कहा कि ऐसे पुत्र के लिए मैंने कामना की थी, 7 हाथ लंबे पुत्र की कामना नहीं की थी मैंने। महिला बालिक स्त्री के जो पुत्र होता है तो वो छोटा सा होता है। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो भगवान छोटे से हो गए। अब बोलो, बोले अब बोले क्या? छोटा बालक जन्मता है तो रोता है, तो रोना पड़ेगा। बोले हाँ। अरे मैं तो लोगों का रोना मिटाने के लिए आया हूँ। बोले वो तुम्हारे करना वो करते रहना, पर अभी तो रोना पड़ेगा। भगवान रोने लगे। कारागृह में है। कैसे? भगवान ने कहा कि मेरी योग माया नंद के ब्रज में, नंद गोप के घर में प्रकट हुई है, मुझे ले जाकर के वहां छोड़ आओ और मेरी योग माया को लेकर के आ जाओ। वसुदेव जी ने एक टोकरी में अपने लाला को पढ़ाया है और लेकर के नंद ब्रज की तरफ प्रस्थान किया है। भाद्रपद का महीना है, यमुना जी ऊर-पुर दोनों कांटे बराबर बह रही। भय लगा ऐसा ना हो इस नदी में मैं डूब जाऊं और मेरा लल्ला भी डूब जाए। लेकर के चले हैं डरते डरते यमुना जी। आज यमुना जी भगवान की 8 पट्ट महिषियों में से एक है। आज यमुना जी बहुत प्रसन्न है। मेरे प्राण जीवन धन मेरे तट पर आए हैं। सभी पटरानियों से पूर्व सबसे पहले मुझे उनका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। यमुना जी उछल कूद करके तो बह रहे हैं। नंद बाबा वसुदेव जी घबरा गए। लला ने सोचा कि ऐसा ना हो बाबा कहीं थपेड़े में बह जावे। अपने पैरों को टोकरी से नीचे लटकाया। यमुना जी को चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। यमुना जी घुटने घुटने हो गई। जाकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में सन्नाटा छाया हुआ, सब सो रहे, कोई भी जग नहीं रहा। एक छोटी सी नवजात कन्या के रूप में योग माया जो है वो यशोदा के अंक में पौड़ी हुई है और यशोदा मैया प्रगाढ़ निद्रा में सो रही है। वसुदेव जी ने अपने नीलमणि को यशोदा जी की अंक में पौड़ा दिया और जो छोटी सी कन्या उनके अंक में थी उसको उठा करके अपनी टोकरी में रख लिया और लेकर के धीरे धीरे मथुरा आ गए। और जैसे जैसे मथुरा पहुंचे त्यों जो जहाँ जहाँ उनके बंधन बेड़ियां दरवाजे सब खुल गए थे, वो सब के सब जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते जाते हैं दरवाजे और बेड़ियां सब वापस बंद हो गई। जैसे ही लेकर योग माया को अंदर पहुंचे, बालिका ने रुदन शुरू किया। कंस के सेवकों ने जाकर के सूचना दी कि 8वें बालक का जन्म हो गया है। अच्छा, 8वां बालक पैदा हुआ। कंस दौड़ता हुआ कहीं इधर स्तंभ से टकराता है, कहीं उधर, और जाकर के कारागृह में पहुंचा। छोटी सी नवजात बालिका देवकी लेकर के अपने हृदय से लगाकर बैठी है। भैया ये तो बालिका है, इससे आपको क्या खतरा हो सकता है? बोले कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, ये 8वां गर्भ है तेरा, इसको मैं मारूंगा। छीन लिया
पैरों से पकड़ करके ले जाकर चट्टान पर पछाड़ने के लिए उद्यत हुआ है। बालिका हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। अट्टहास करती हुई अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। कहा, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझको तो मारने वाला पैदा हो गया और सुरक्षित है। अब महाराज इसको दसने लगी, सुरक्षित है। वसुदेव देवकी से क्षमा याचना की है। ब्रह्म ज्ञानी के समान बातें करने लगा। कहा, जीव का प्रारब्ध ही सुख दुख के रूप में उसके सामने प्रकट होता है। बहन जी और जीजा जी, आप लोग मुझे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा करें। माफी मांगी। वसुदेव देवकी ने उसको क्षमा कर दिया। अब महाराज सुबह हुई और नंद बाबा के घर में, नंद बाबा अपनी जो बहन सुनंदा है उनको पहले ही लेके आ गए थे कि भाई घर में बालक का जन्म होगा तो यशोदा तो सुहावड़ में बैठ जाएगी, फिर इसकी बच्चे की सेवा और घर की सेवा कौन करेगा। तो सुनंदा पहले ही आ गई थी। वो दिन में 2-3 बार रात्रि में भी पूछ के गई यशोदा से, कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है, कोई पीड़ा तो नहीं हो रही। यशोदा कहती, नहीं, भगवान पीड़ा देने के लिए थोड़ी आए, मानव जाति की पीड़ा दूर करने के लिए आए हैं। तो अपनी माँ को कैसे पीड़ा दे सकते हैं, कोई पीड़ा नहीं। सुबह उठ करके जल्दी सुनंदा ने स्नान वगैरह किया और भाभी के कक्ष में दौड़ती दौड़ती गई कि प्रसव का समय निकट है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। यशोदा तो सो रही है अभी। सुनंदा कक्ष में गई तो देखा कि भाभी के अंक में एक नीलमणि के सदृश लाला सोया हुआ है। अब ये लड़का पैदा हुआ है कि लड़की पैदा हुई है, ये माताओं को बड़ी जिज्ञासा रहती। जाकर के देखा, अरे तो लड़का पैदा हुआ है, लाला भयो है। और जैसे ही सुगंधा के मुंह से ये आवाज निकली, नंद बाबा बधाई हो, आपके लाला भयो है। ये शब्द जैसे हवा के कंधों पर बैठ करके और पूरे ब्रजमंडल में समाहित हो गए। जहां जहां लोगों ने सुना कि नंद बाबा के घर लाला का जन्म हुआ है, ब्रजवासी गोप ग्वाल गोपियां सब के सब समूह के समूह नंद महल की तरफ दौड़ पड़ी। उनके वेणी में गुथे हुए फूल बार बार उनके चरणों में गिरते हैं। कपोलों पे जो कानों में कर्ण फूल पहना हुआ है, जब गोपियां भारी भरकम शरीर से दौड़ रही नंद महल की तरफ, तो वो कर्ण फूल बार बार आकर उनके कपोलों से लगते हैं, जैसे लगता हो कि वो कर्ण फूल गोपी के गालों का चुंबन कर रहे हो कि देवी तू सौभाग्यशाली है जो बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए दौड़ रही है। बेड़ी में गुथे हुए फूल चरणों पे आकर गिरते हैं, जैसे कहते हो कि हे देवियों, हम तुम्हारे मस्तक पर रहने के योग्य नहीं हैं, तुम बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए दौड़ रही हो, हम तो तुम्हारे चरणों में ही रहेंगे। जैसे लगता हो कि आनंद का समुद्र नंद बाबा के महल में समा गया हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। सभी ग्रामवासियों को कन्हैया के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री लाडू गोपाल की जय। अरे महुआड़ा वालों, सबको लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पुष्पेंद्र सिंह जी, लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। समिति के कार्यकर्ताओं, सबको लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। सारे ब्रजवासी नंद महल की तरफ आए। समय खूब हो गया है, एक बधाई का पद गा करके और हम लोग आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। सारे ब्रजवासी ब्रज की गोपियां नंद महल की तरफ आई हैं और सब मैया और बाबा को बधाई दे रही हैं। सारे देवी देवता भी नंद महल में आए हैं, वो भी मैया बाबा को बधाई दे रहे हैं। हर जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा तेरो ललना।
मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया बड़ भागिन तो बात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो बड़ भागिन तो बात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो पूर्ण